कई आप नेताओं का इस्तीफा। आपके कई नेता बीजेपी में शामिल। आप नेताओं ने खोली केजरीवाल की पोल। यूथ कांग्रेस जिला महासचिव पिंटू राजपूत ने भी छोड़ा कांग्रेस का साथ। बीजेपी नेता रमेश बिदुड़ी ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 तारीख को यानी 5 फरवरी को चुनाव देखने के लिए मिलेंगे और 8 तारीख को चुनाव के रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और इस बीच आम आदमी पार्टी की हालत दिल्ली में खस्ता बताई जा रही है। जिस तरीके से शीश महल का मुद्दा, मोहल्ला क्लिनिक का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा और कई अन्य मुद्दे रहे हैं जिनकी वजह से केजरीवाल को नुकसान हो रहा है और इसी वजह से अब उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भरोसा भी अपनी पार्टी के मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल से डगमगा चुका है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब उनके पार्टी के अंदर भगदड़ मच गई है और केजरीवाल की हार को देखकर पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो पहले ही पाला बदलते नजर आ रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन सभी को हर्ष मल्होत्रा जो है केंद्रीय मंत्री, उनकी मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कराई गई। इस दौरान ये कहा गया कि किस तरीके से बीजेपी की कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर तो वही आम आदमी पार्टी से काफी ज्यादा त्रस्त होकर उन्होंने जिस तरीके से आम जनता को धोखा दिया, उससे परेशान होकर जिस तरीके से केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ जो है अपने बारे में सोचा और आम जनता को इग्नोर किया, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी चीजों को देखते हुए आखिरकार उन्होंने फैसला लिया और आम आदमी पार्टी को छोड़कर अब वो बीजेपी के साथ आ चुके हैं। इस दौरान काफी कुछ कहा गया उनके द्वारा भी, पार्टी उन्होंने छोड़ी तो इसे लेकर भी कहा गया और जिन्होंने जो है पार्टी ज्वाइन कराई यानी हर्ष मल्होत्रा और वहां पर अन्य जो है नेता भी मौजूद थे जिन्होंने पार्टी की सदस्यता दिलाई, तो उन्होंने बताया कि क्या मुख्य कारण रहे जिसके वजह से उन्होंने केजरीवाल को छोड़ बीजेपी का दामन थामना बेहतर समझा। जरा सुनिए उनकी जुबानी क्या है उनकी कहानी। उपस्थित साथियों, जैसा कि प्रीफेस में बताया गया, प्रवीण शंकर कपूर जी हमारी पार्टी के सीनियर नेता और इस मीडिया सेल के इंचार्ज हैं। इन्होंने आपके समक्ष एक छोटी सी भूमिका रखी है। पूरी दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर आम आदमी पार्टी के नॉन परफॉर्मेंस से और जिस प्रकार का एक वातावरण, झूठ का वातावरण निर्मित करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, उससे त्रस्त होकर, उससे परेशान होकर विभिन्न क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आम आदमी पार्टी के अलग अलग स्तर के कार्यकर्ता हमारे बीच आ रहे हैं। इसमें से बहुत सारे लोग इस बात से प्रभावित होकर कि किसी ऑल्टरनेटिव राजनीति का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं, हमारे ही विचारों से इधर उधर गए थे। मगर जिस प्रकार से कूड़े के निस्तारण में भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह से लेंटर माफिया को आगे कर राजनीति को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है, उससे लोगों का विश्वास टूटा है। इसलिए आज हमारे बीच में जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र और पश्चिमी जिला लोग जो आम आदमी पार्टी का है और हमारे कृष्णा नगर से अनेक महत्वपूर्ण लोग हमारे बीच आज शामिल हो रहे हैं। मोर टू फॉलो द सूट। थोड़े और दिनों में हर रोज कुछ इस प्रकार के वरिष्ठ लोग हमारे बीच में आएंगे। मैं उसका कुछ लोगों का परिचय आपके सामने करता हूं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पटका लेके आना नहीं, जब मैं बोलूंगा, आम आदमी पार्टी के ट्रेड विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शमशेर सिंह चाहर, जो दिल्ली जाट महासभा के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप दिल्ली जाट महासभा के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और जनकपुरी जाट महासभा के संस्थापक अध्यक्ष हैं। वहां की मार्केट एसोसिएशन के भी चेयरमैन हैं। आपने आज
लेंटर माफिया से त्रस्त होकर, कूड़े से त्रस्त होकर आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का निर्णय लिया। बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार में। अब आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी के पश्चिमी दिल्ली जिला के मंत्री, सेक्रेटरी और जनकपुरी की अनेक धार्मिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए मानव कल्याण संघ और जनकपुरी की एक ब्लैंकेट ऑर्गेनाइजेशन है जो जनकपुरी और पश्चिमी दिल्ली के समस्त धार्मिक संगठनों को संचालित करती है। मंदिर, जैन स्थानक, गुरुद्वारा और अन्य निरंकारी मिशन आदि धार्मिक सामाजिक महासंघ जनकपुरी, उसके मेंबर और भारत विकास परिषद के भी मेंबर के नाते मनीष वसीम जी ज्वाइंट सेक्रेटरी थे डिस्ट्रिक्ट तिलकनगर जो आम आदमी पार्टी का है। उन्होंने आप जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र की सामाजिक संस्थाओं के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपने भी आज रीना मेहरा जी, एडवोकेट रीना मेहरा जी आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्य हैं। रीना मेहरा जी प्रदेश सचिव हैं महिला विंग आम आदमी पार्टी की और जनकपुरी विधानसभा की प्रभारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है बहन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत आपका। हरपाल सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट हैं धार्मिक सामाजिक महासंघ के और मानव कल्याण संघ के, और वहां की सिख संगत के बीच के एक बहुत सशक्त हस्ताक्षर है। युवा व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता है। हर्ष जी उनको ज्वाइन करो। बहुत बहुत स्वागत है। जुगल किशोर जी सीनियर सिटीजन विंग आम आदमी पार्टी की जो पश्चिमी दिल्ली की सीनियर सिटीजन विंग है उसके अध्यक्ष हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है, मानव कल्याण संघ से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। जनरल सेक्रेटरी भी मैं वहाँ बैरी डीलर एसोसिएशन। हाँ, मायापुरी बैरी डीलर एसोसिएशन, बेयरिंग डीलर एसोसिएशन के भी जनरल सेक्रेटरी। भारती कॉलेज की छात्र संघ की एक्स ट्रेजरर और वहां की जनकपुरी की आरडब्ल्यूए की प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी लावण्या भगत जी आम आदमी पार्टी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं। इनका भी स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है बहन जी आपका। बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती रेखा सिंह जी वार्ड प्रेसिडेंट है महिला मोर्चा आम आदमी पार्टी की जनकपुरी में। नमस्ते विराज जी। जय भगवान सांगवान जी, आइए सांगवान जी, पट्टा अभी पहन लीजिए। ये आगे से आ जाओ जय भगवान जी थोड़ा। जय भगवान जी, बहुत बहुत अभिनंदन है जाट महासभा जनकपुरी के इधर मुंह करिए। प्रेरणा सिंह जी संगठन मंत्री हैं जनकपुरी विधानसभा में आम आदमी पार्टी की। बहुत बहुत स्वागत। सुनीता सिंह जी जनकपुरी विधानसभा के एक दूसरे वार्ड की मंडल अध्यक्ष हैं महिला विंग की। बहुत बहुत अभिनंदन है जी आपका। पैरों को नीतू जी सेक्रेटरी हैं महिला मोर्चा आम आदमी पार्टी जनकपुरी की मंडल की। नमस्ते बहन जी, स्वागत आपका। बहुत बहुत अभिनंदन। राजेश कुमार जी सेक्रेटरी हैं ट्रेड विंग आम आदमी पार्टी पश्चिमी जिला। आइए राजेश भाई सामने उधर देखते हैं। जैसे राजेश भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत अभिनंदन। नीतू जी का हो गया।
विश्वामित्र सिंह जी कोऑर्डिनेटर हैं आम आदमी पार्टी के। और नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अतिरिक्त अनेक आम आदमी पार्टी के जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से वो बता रही हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी का जो है किस लिए वजह से उन्होंने जो है क्या कारण रही है जिसकी वजह से उन्होंने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि वो बीजेपी के कामों से प्रभावित हैं, बीजेपी की कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित है और उन्हें समझ आ गया है कि दिल्ली जो है, दिल्ली में बीजेपी ही बेहतर विकल्प है, क्योंकि केजरीवाल ने वादे तो किए लेकिन इन वादों पर खड़े नहीं उतर पाए। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि यही मिलता जुलता हाल जो है वो कांग्रेस का भी है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं और बीजेपी के साथ आते नजर आ रहे हैं। इस बीच यूथ कांग्रेस जिला के महासचिव पिंटू राजपूत ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और वो बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं और उन्हें बीजेपी की सदस्यता उन्हें जो है बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी ने दिलाई है और बिधूड़ी जी ने इसे लेकर बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है, जहां पर उन्होंने लिखा है कि यूथ कांग्रेस महासचिव श्री पिंटू राजपूत जी को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराते हुए पिंटू जी ने जिले के सभी कांग्रेस प्रतिनिधियों में सबसे अधिक 5000 से ज्यादा मतों के साथ महासचिव पद पर ऐतिहासिक जीत का गौरव हासिल किया था और अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों, विकसित भारत लक्ष्य वाली विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपा परिवार में शामिल होने का निर्णय लिया है। हम उनका भाजपा परिवार में स्वागत करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो अब देखिए कि किस तरीके से एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ कांग्रेस, अब दोनों से नेताओं के जाने का सिलसिला और बीजेपी पार्टी में नेताओं के आने का सिलसिला देखने के लिए मिल रहा है। यानी साफ तौर पर अब अगर आप कहेंगे कि चुनाव का वक्त है, चुनावी माहौल है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है और इससे पहले आम आदमी पार्टी के लिए इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए इसे एक आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हार के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे काफी ज्यादा उन्हें नुकसान होगा। तो कांग्रेस के लिए भी भगदड़ जैसी सिचुएशन अब पार्टी में बनती नजर आ रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से चुनावी जो डेट है, अभी कहिए कि जो वोटिंग का डेट है 5 तारीख जितनी करीब आती जाती है, तो किस तरीके से एक पार्टी से जाना और दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाने का सिलसिला जारी रहता है और कौन कौन से जो है नेता है वो पार्टी छोड़ते हैं और कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं, उससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।